एक ही ताल में नहीं चलना, नहीं ताल बढ़ती है घटती है, कभी बात बात में बढ़ानी पड़ती है। बोल बाकी बिहारी लाल की मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे जमी पे नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। तूने कृपा करी मेरी झोली भरी, तूने कृपा करी मेरी झोली भरी, तेरी महिमा को कैसे मैं जानूं हरी, तेरी महिमा को कैसे मैं जानूं हरी। खिल गया मेरे मन का चमन, खिल गया मेरे मन का चमन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर। जन्मों जन्मों से तेरा मेरा साथ है, जन्मों जन्मों से तेरा मेरा साथ है, मेरे सर पर प्रभु जी तेरा हाथ है, मेरे सर पर प्रभु जी तेरा हाथ है। कर दिया तेरे मोह करम, कर दिया मुझ पे मोह करम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, मेरी जिह्वा में इतनी तो शक्ति नहीं, मेरी जिह्वा में इतनी तो शक्ति नहीं। मिल गया मेरे मन का भरम, मिल गया मेरे मन का भरम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, मिल गए आज मेरे मोहन, मिल गए आज मेरे मोहन, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम, आज मेरे जमी पर। मेरी हर श्वास देती तेरा शुक्रिया, मेरी हर सांस करती तेरा शुक्रिया, मेरे मालिक मुझे तूने सब कुछ दिया, मेरे मालिक मुझे तूने सब कुछ दिया, कर दिया मानो मार मुझे
आज मेरे मोहन, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरे जमीन पर नहीं है कदम। बोलो भागे बिहारी लाल की जय। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये तस्सम्यक् तं नृसिंहमहं भजे। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम्, रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि, पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। कल की कथा में कार्तिक का कितना महत्व है, इस बारे में सत्यभामा जी के चरित्र से हमने ये शिक्षा ली, ये जानकारी ली। इस बारे में हमने विचार किया कि इस कार्तिक के महीने में यदि चश्मा लेके आओ, कल कार्तिक के महत्व के बारे में बताया। आज तुलसा जी का महत्व क्या है। सौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, महाराज तुलसी महात्म्य का आप विस्तृत रूप से वर्णन करिए, विस्तार से वर्णन करिए। कार्तिकम च महात्म्यम च महात्म्यम तुलसी भवम कथयस्व प्रसादेन समास व्यासस। समास माने छोटा और व्यास माने बड़ा। उसको आप छोटी विधि से न बता करके बड़े विस्तार से आप बताइए कि कार्तिक में तुलसी जी का क्या महत्व है। और यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया। राजा पृथु ने भी यही बोला, महाराज तुलसी के मूल में भगवान विष्णु की पूजा होती है, और तुलसी भगवान को इतनी प्रिय क्यों है, इसके बारे में आप कृपा करके हमें बताएं। तब नारद जी कहते हैं, सुनो, भगवान की तुलसी से प्रीति कैसे हुई, इस बारे में राजा पृथु को बताते हैं नारद जी, और वही सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं। एक बार इंद्र अपने देवताओं को साथ लेकर के, अप्सराओं को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर शंकर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जैसे ही शंकर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहां एक भीम कर्मा भयंकर नेत्रों वाला एक व्यक्ति, एक पुरुष उनको दिखाई दिया। उस पुरुष को जाकर के देवराज इंद्र, बहुत बड़े देवताओं के राजा, उनके मन में अहंकार आया। उन्होंने बोला, हमें शंकर जी से मिलना है, शंकर जी कहाँ है। कोई नमस्कार नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, सीधे जाकर के यही प्रश्न किया कि हमें शंकर जी से मिलना है, शंकर जी कहाँ। इंद्र जब कोई जवाब नहीं दिया उस पुरुष ने, तो इंद्र ने बोला, तू कौन है, यहां क्यों खड़ा है। फिर
फिर भी उस पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्र ने क्रोध से वज्र का प्रहार उस पर किया। वज्र का प्रहार करने से जैसे ही वज्र का प्रहार हुआ वैसे ही उनका कंठ नीला पड़ गया। नीला पड़ गया जैसे ही कंठ, और तुरंत इंद्र की समझ में आ गई कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जैसे ही उनको, अब कौन रक्षा करे? रुद्र ही जब क्रोधित हो जाए तो फिर रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता है, और वज्र भी जो मारा था वो भी जल करके नष्ट हो गया। कंठ में लगा लेकिन कंठ नीला पड़ गया। तो ऐसा देखकर बृहस्पति जी तुरंत सामने आ गए। देवताओं के गुरु हैं, सामने आए। बृहस्पति जी ने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया, प्रणाम किया, स्तुति करने लगे भगवान शंकर की। कहा, हे प्रभु, आप तो सबके कष्टों को निवारण करने वाले हैं। जो आपकी शरण में आ जाता है आप उस शरणागत की रक्षा कर लेते हैं। मैं आपसे यही विनती करने आया हूं कि आप हमारे इन अपराधों को क्षमा करो। शिव जी की बहुत स्तुति करने पर जब शिव जी प्रसन्न हुए तो शिव जी ने इंद्र से कहा, बृहस्पति से कहा, हम तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हैं, तुम कोई वरदान मांगो। तब इंद्र ने कहा, महाराज, अब वरदान मांगने की क्या आवश्यकता है? जो शरणागत इंद्र आपकी शरण में आए हुए हैं, ये शरणागत की आप रक्षा कर दोगे। बस इनकी रक्षा यदि आप कर दोगे तो हमारी ये जो स्तुति है वो स्वीकार हो जाएगी और आप हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, ये हम मान लेंगे। तो भगवान ने कहा, देखो, ये तीसरे नेत्र की ज्वाला तो निकल चुकी है। क्रोध से तीसरा नेत्र खुल गया था शंकर जी का। अब इस ज्वाला को अब वापस तो नहीं डाल सकते अंदर। अब कहीं ना कहीं इंद्र की रक्षा करने के लिए इसको किसी दूसरी जगह डालना पड़ेगा, इस कहीं और फेंकना पड़ेगा इसको। तब भगवान शंकर ने उस ज्वाला को, जो त्रिनेत्र से, तीसरे नेत्र से जो ज्वाला निकली थी, उस ज्वाला को गंगा और सागर के मध्य में जाकर के फेंक दिया। तो जैसे ही गंगा सागर में उस ज्वाला को फेंका, यहां तब वो जैसे ही सागर के मध्य में वो ज्वाला पड़ी तो उस ज्वाला समुद्र के मध्य से, समुद्र के बीच से, समुद्र की गोद से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक उत्पन्न हुआ तो बालक जैसे ही रोने लगा, पैदा हो गई तो पृथ्वी भी कांप गई उसके रुदन को सुनकर के। सब देवता लोग आकाश में जितने थे वो सब कांपने लगे, थरथर थरथर होने लगे। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया कि ऐसा रुदन कौन कर रहा है। तुरंत ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। ब्रह्मा जी ने समुद्र की उस गोद में बैठे हुए बालक को देखा तो पूछा, समुद्र से ये बालक किसका है? तो समुद्र ने उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में बैठा दिया। अब ब्रह्मा जी की गोद में बैठाया तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी थोड़ा सा लंबी है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको क्या लेना देना, किसी की दाढ़ी है, किसी की मूंछ है, किसी के बाल है। वो दाढ़ी पकड़ करके वो जोर जोर से उसको खींचने लगा। अब खींचने लगा तो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल गए। उस जो आंखों से जल निकली, जल की धार निकली, उस जल की धार को उसने धारण कर लिया, स्वीकार कर लिया उस बालक ने। इसलिए उसका नाम पड़ गया जलंधर। अब ब्रह्मा जी ने कहा इसका नाम जलंधर है, ये रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसको कोई दूसरा संसार में भगवान शिव के अलावा मार भी कोई नहीं सकता है। तो इसके बाद इस बालक का नाम जलंधर होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने नामकरण किया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुला करके शुक्राचार्य जी से कहा, आप इसका राज्याभिषेक कर दीजिए इसको। धीरे धीरे वो बालक इतनी जल्दी बढ़ने लगा, इतनी जल्दी बढ़ने लगा, तुरंत फिर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और उसका राज्याभिषेक करवा दिया। राज्याभिषेक करा करके ब्रह्मा जी तो अंतर ध्यान हो गए। और तब समुद्र ने प्रसन्न नेत्रों से अपने पुत्र के मुख को देखा, जलंधर को देखा, तो उसको लगा मेरा बेटा अब युवा हो गया है, युवराज तो हो गया है, राज्याभिषेक तो इसका हो गया, इसका विवाह भी कर दिया जाए। तो कालनेमी नामक राक्षस की जो पुत्री थी वृंदा, उस कालनेमी राक्षस के पास गया
कहा आपकी बेटी, मैं अपने पुत्र के साथ विवाह करना चाहता हूं आपकी बेटी का, आप अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। तो उस कालनेमी राक्षस की बेटी वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। अब जलंधर, वृंदा बड़ी पतिव्रता, अपने पति को भगवान देव तुल्य मानने वाली, दिन रात अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ बड़े आनंद के साथ रहने लगा। जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को नारायण समझ करके सेवा करती है, ऐसे ही वह वृंदा भी सेवा में तत्पर रहती थी। एक बार जलंधर राज्य में बैठा हुआ था। राज्य में बैठे बैठे चर्चाएं चल रही थी। उसके जो सैनिक थे, उसके जो सिपाही थे, उसके जो सलाहकार थे, उन सब के साथ बैठ करके चर्चा कर रहा था। तो चर्चा करते करते शुक्राचार्य जी भी साथ में बैठे थे। गुरु बहुत जरूरी होते थे, राजगुरु बहुत जरूरी थे पहले। तो शुक्राचार्य जी को पूछा, ये राहु बैठा हुआ है, इसका सर कटा हुआ है, ऐसा क्यों? इसका सर क्यों कट गया? किसने इसका सर काट दिया? राजा था तो कुछ भी किसी से पूछ सकता था। जैसे ही इसने पूछा इसका सर किसने काटा है, तो शुक्राचार्य जी ने सारी समुद्र मंथन से लेकर के समुद्र से जो रत्न निकले थे वो रत्न निकले, और उन रत्नों को लेकर के जो राक्षसों के साथ, निशाचरों के साथ जो अन्याय हुआ, वो सारा का सारा वृत्तांत जलंधर को सुना दिया। जलंधर को बड़ा क्रोध आया। जलंधर ने कहा, हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय, मेरे पिता का मंथन किया, क्या आवश्यकता थी मेरे पिता का मंथन करने की? तुरंत घसपर नामक एक अपना दैत्य बुलाया उसने। उस दैत्य को एक चिट्ठी लिखी और एक पत्र लिख करके कहा, जाओ तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और जाकर के मेरा एक पत्र सुना करके। जैसे ही घसपर नाम का दैत्य वहां पहुंचा भगवान विष्णु के यहाँ, तो उन्होंने भगवान विष्णु का उसने कोई आदर नहीं, सत्कार नहीं, कोई कुछ नहीं किया। वहां जाकर के सीधे सीधे देवराज इंद्र के पास पहुंचा। तो देवराज इंद्र को बताया उसने कहा, भैया ऐसा ऐसा है, ये पत्र दिया है, बताओ इस पत्र का क्या उत्तर देना है। तब देवराज इंद्र ने कहा, पत्र में क्या लिखा है पढ़ करके सुनाओ। कहा, हमारे पिता का तुमने पर्वतों द्वारा मंथन क्यों किया, और उसमें से जो रत्न निकले, उन रत्नों में वो मेरे पिता के पेट से रत्न निकले, समुद्र से रत्न निकले, तो उस पर पुत्र का ही अधिकार होता है, उस पर तुम्हारा अधिकार किस बात का है? देवराज इंद्र थोड़ी देर तो चकित हुए, फिर बड़े भयभीत भी हो गए, क्रोधित हुए, और उससे कहने लगे। इंद्र ने कहा कि समुद्र ने हमारे से डरे हुए जो पर्वत थे, उन पर्वतों को अपनी गोद पर, अपने आंचल पर छुपा लिया था, और हमारे शत्रु जो राक्षस है, उन राक्षसों को भी अपनी गोद पर बैठा करके, स्थान दे करके अभय कर दिया था, निर्भय कर दिया था। इसलिए हमने समुद्र का मंथन किया। तो समुद्र का एक पुत्र शंखासुर था, वो शंखासुर ने भी हमारे जो अनुज भगवान विष्णु है, उन विष्णु से युद्ध किया था, और भगवान विष्णु ने उस शंखासुर का वध भी कर दिया। ये सारी बातें जब सुनी, दूत वहां से अपना संदेशा देकर के जलंधर के पास आया, वापस लौट करके आया, और दैत्यराज जलंधर को उसने सारा वृत्तांत सुनाया, सारी बात बताई। ऐसा सुनकर के उसके होंठ कांपने लगे जलंधर के। तो चारों दिशाओं में उसने पाताल लोक से जितने करोड़ों राक्षस थे, जितनी सेना थी, उसकी सारी सेनाओं का आह्वान किया। सब सेना वहां पहुंच गई। जलंधर, शुंभ, निशुंभ करोड़ों सेनापतियों के साथ इंद्र के नंदन पर जाकर के उसने आक्रमण कर दिया। अब जलंधर के द्वारा जब अपनी अमरावती नगरी को घिरा हुआ देखा इंद्र ने, तो इंद्र ने भी देवताओं के साथ उस पर आक्रमण तो कर दिया। अब आक्रमण करते करते बहुत देर हो गई। जब युद्ध हुआ, युद्ध में देवताओं को लगा कि अब हम पराजित हो जाएंगे, तो देवता तुरंत पीछे आ गए। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से उन राक्षसों को पुनर्जीवित कर रहे थे। बृहस्पति थे, देवताओं को द्रोणाचल पर्वत से औषधि लाला करके, सुंघा करके उनको जीवित कर रहे थे।
शुक्राचार्य जी ने तुरंत जलंधर से कहा, जलंधर तुम उस पर्वत को उठा करके ही ले आओ जहां से औषधि लेकर के देवताओं को जीवित कर रहे हैं, उसको तुम समुद्र में फेंक दो। तो जलंधर तुरंत जाकर के उस पर्वत को लेकर के आया और ला करके उसने समुद्र में डाल दिया, द्रोणाचल पर्वत। जब देवताओं ने देखा कि अब हमारी पराजय बिल्कुल निश्चित है, अब कोई जीवित करने का साधन भी नहीं रहा, तो तुरंत देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि भैया तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, और जैसे ही वहां से गए भगवान विष्णु की शरण में गए, जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे, और स्तुति करते करते सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसीव एकक्षणम, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसा कह करके भगवान की स्तुति की। तो भगवान ने कहा, अब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी समय के अनुसार अपना कहीं आप गुफाओं में चले जाओ, जैसे ही आपका समय आएगा हम आपको वहां से बुला लेंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं की जब ऐसी स्तुति सुनी, ऐसी व्यथा सुनी, तो भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। तुरंत तैयार हो गए जलंधर के पास जाने के लिए। पत्नी का स्वभाव है वो अपने पति को किस बात में वो नाराज है या किस बात के लिए वो यहाँ से जा रहे हैं या उनका स्वभाव कैसा है, 1 मिनट में समझ जाती है। लक्ष्मी जी समझ गई कि आज भगवान जी कोई न कोई क्रोध में यहाँ से जा रहे हैं। पूछा, महाराज आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा है, मैं उसी के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने हाथ को जोड़ करके कहा, महाराज वो तो आपका साला है, वो तो मेरा भाई है, आप क्या मेरे भाई का वध कर देंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं देखो, तुम्हारे भाई का वध मैं भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई सबसे प्रिय भी है, लेकिन इसका निस्तारण यदि किया जा सकता है तो केवल शंकर जी के द्वारा ही किया जा सकता है। मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ। जाकर के जैसे ही भगवान विष्णु वहां पहुंचे, वहां जाकर के भगवान विष्णु और जलंधर में बड़ा युद्ध हुआ, बहुत घोर संग्राम हुआ। घोर संग्राम होने के बाद जलंधर ने जैसे ही भगवान विष्णु को एक मुक्का मारा तो भगवान विष्णु की बेहोश हो गए। अब समझ गए, भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर मैं तेरे युद्ध से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या फल चाहते हो, क्या आशीर्वाद चाहते हो? तुम तो मेरे पत्नी के भाई हो, मैं तुमसे युद्ध करके तुम्हें इस युद्ध में पराजित नहीं करना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो? तब जलंधर ने कहा, महाराज यदि आशीर्वाद आप देना ही चाहते हो, वर आप देना ही चाहते हो, तो आप लक्ष्मी सहित अपने गरुड़ के साथ मेरे यहाँ निवास करो, मेरे राज्य में आकर के, मेरे दरवाजे में आकर के आप बैठो, वही आप निवास करो। भगवान ने कहा, तथास्तु। अब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ जी को लेकर के जलंधर के राज्य में चले गए। इतने में ही नारद जी महाराज वहां पहुंचे। नारद जी क्या देखने के लिए गए कि भगवान विष्णु वहां कैसे रहते हैं। अब कैसे रहते हैं, अब भगवान ने अपनी लीला तो करनी है। नारद जी कौन है? भगवान का मन है। भगवान ने जो सृष्टि रचनी है ना, जो लीला करनी है, वो नारद जी के माध्यम से करनी है। आज नारद जी वहां पहुंचे हैं, कल नारद जी जलंधर से क्या प्रश्न करेंगे, ये हम कल की कथा में आपको सुनाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति
जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, हर ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगलहारी। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, पवं भवानी सहितं नमामि। बोलो गणपति भगवान की, उमा महेश्वर भगवान की, अर्धनारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, भाग्य बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। जय